श्रवण करेंगे। कारगिल से संत जी। बारे बार बंदन करूं सदगुरु दी वह सबा थाम में मैं माया परंपार गुरु जी मैं माया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारणिया गुरु जी यह सवारणिया दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो हम इस संसार में आए हुए हैं आपको पूर्ण विकास चाहिए आपको पूर्ण संतुष्टि चाहिए इस जीवन से और आपका इस जीवन कभी दुखमय न हो जीवन तो सुखमय ही है लेकिन चेतन देश में है जड़ देश में तो बहुत कष्ट है तो आपको बूझना है चेतन देश आपको जानना है अपना देश आपको पहुंचना है जहां से आप आए हो तो ये हंसा और हंसनी गुरु शरण में रहना होगा गुरु का उपदेश लेना होगा और बिना सद्गुरु शरण के आपको कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी पूर्ण शांति पूर्ण बोध पूर्ण ज्ञान और महाप्रतिभावान यदि आपको बनना है तो यह उपदेश आप ले लीजिए यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान है और उपदेश ले लेकर के साधना कर करके आपको बूझना होगा कि हंसा और हंसनी आप जानते हो प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में सुधा हो या सवयं प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में सुधा कामायन्ता कारण में चरता नीरा मल
रंग प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में सुध हो या सबयं आत्मायंता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। ये हंसनी प्रभु की आप सुमिरन ध्यान करने से आपका अंग अंग जो है शुद्ध होता है। आप इस भेद को बुझो। प्रभु के सुमिरन ध्यान में आपका अंग अंग शुद्ध हो जाता है। अब विचार करो, जो संसार है, जिसकी चेतना संसार में है, वह तो सद्गुरु को जानता ही नहीं, तो उसका अंग अंग शुद्ध कैसे होगा? यह विचारणीय प्रश्न है। जो देखो, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि पानी से स्नान कर लेना और धो लेना। ये और हंसनी, इसका आपका बाहर का शुद्धि होगा, अंग अंग शुद्धि नहीं होगा। ये और हंसनी, आप भेद को बुझो। जो सांसारिक व्यक्ति है, कितना भी सुंदर हो, रूपवान हो और गुणवान हो, लेकिन उसका अंग अंग शुद्ध नहीं होगा। माया उसे दबोच डालेगी। आप भेद को समझो। तो प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में शुद्ध हो या सबयं आत्मायंता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। ये हंसा और हंसनी, यह संसार तो ऐसे ही है। अब आगे चलो। प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में मिले चार पलया। प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में मिले चार फलया। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में मिले चार फलया। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। ये हंसा और हंसनी, जब आप सद्गुरु का सुमिरन ध्यान करते हो या प्रभु का सुमिरन ध्यान करते हो, तो चारों फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ धन तो तुरंत बढ़ने लगता है। अर्थ धर्म, और जो धर्म होता है वह अर्थ से ही होता है। आप संसार में किसी का मदद कर दिया, किसी का जो है सेवा कर दिया, किसी को भोजन करा दिया, हिंसा और हंसनी यही तो सेवा है। किसी को पानी पिला दिया, किसी को दान दे दिया, हिंसा और हंसनी यही धर्म है। और धर्म क्या है? तो थोड़ा इस दोहे को समझ लो, फिर दूसरा
आपको वाणी और बताता हूं। तो प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। तो अर्थ आप समझ ही गए। और जब पैसा रुपया होता है तभी आप धर्म भी कर सकते हो। किसी का मदद करना, किसी का बेटी का शादी हो रहा है उसमें कुछ मदद कर देना, किसी का पढ़ाई लिखाई में मदद कर देना, हिंसा और हंसनी ब्रह्म विद्या की प्रचार में दान दे देना, वह भी जो है धर्म ही है। संतों का सेवा कर देना वह भी धर्म ही है। ये हिंसा और हंसनी अर्थ हो गया, धर्म हो गया। और काम आप जानती ही हो, स्त्री और पुरुष का जो संसार का सबसे बड़ा सुख जो है वह भी इसी से प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष आप जानते ही हो, इस संसार में फिर दोबारा आना न पड़े, इसे ही मोक्ष कहा जाता है, इसे ही मुक्ति कहा जाता है। इस संसार में आप आओगे तो क्या करोगे? वही जो आप अभी कर रहे हो वही आगे भी करोगे। और यदि सदगुरु का स्वरूप भुला गया तब तो जीवन बहुत मुश्किल है। हिंसा और हंसनी यह मन जो है, देखो जो सांसारिक लोग है वह कहता तो है कि हम सुखी हैं, लेकिन अंदर से वह सुखी नहीं होता, आपको दिखाने के लिए कहता है। ये हंसनी वास्तव में सुखी वही है जिसके पास मन नहीं है, या मन का निरोध हो गया है, या मन को जो लय कर लेता है, या मन को जो वहां पहुंचा देता है। तो वो तो बेचारा मन ही नहीं जानता वो क्या पहुंचाएगा। ये हिंसा और हंसनी और स्वामी जी का आप जानते ही हो, मन मोका जीवा सुखा ना मिले, मन यारी नीत साथ, जग जीवन भरे मावता, सदगुरु सारा रसनाथ, मन मोका जीव सुखा ना मिले, मन यारीरा नीत साथ, जग जीवन भरे मावता, सदगुरु सारा रसनाथ। और क्या है? मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे जो मान नहीं मान, मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे जो मान नहीं मान। ये हंसनी पूरा संसार मन को प्रसन्न करने का ही काम में लगा हुआ है। तो जो मन प्रसन्न का कर्म है यह माया और बंधन पड़ता जाता है।
तो अभी आप बुझ ही गए। तो पूरा संसार तो मन को प्रसन्न करने के लिए ही लगा हुआ है, तो सब माया की बंधन में फंसता चला जाता है। तो मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मान नहीं मान। है सी। तो अब आप समझ में आ गया। और सदगुरु की जो दोहा है इसको और समझो। हाड़ बाड़ा हरि भजन कारा, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकेला बड़ी उपकारी कारा, जीवन का फल ले। जब आपके पास अर्थ हो गया तो धर्म कैसे करोगे? वही नित्यानंद सदगुरु की दोहा इसमें है। क्या है? हाड़ा बाड़ा हरि भजन कारा। आपका शरीर सुंदर है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप प्रभु का भजन कर लो। हिंसा और हंसनी शरीर को स्वस्थ तो रखना ही होगा, तभी तो आप भजन कर पाओगे। इसमें भोजन निद्रा समय से डालना है। आप भेद को बुझो। सदगुरु कहता क्या है? हाड़ा बाड़ा हरि भजन कारा, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकेला बाड़ी उपकारी कारा, जीवन का फल ले। हंसा और हंसनी, आपका शरीर स्वस्थ है और सुंदर है। सुंदर का मतलब स्वस्थ से ही लगा लो, क्योंकि जो ये तो हमारा अपना सोच है कि रूप कुरूप, और तो ये सब तो संसार में चलता ही रहता है। तो आपको प्रभु का भजन करना है। प्रभु का भजन करने से आपका शरीर सुंदर हो जाता है। जो आपका कुरूप है वह जो है सुंदर रूप में बदल जाता है। जो आपकी वाणी है वह मधुर हो जाती है, अति मधुर हो जाती है, प्रिय हो जाती है। तो हाड़ बड़ा हरि भजन कारा, द्रव्य बाड़ाओ कछु दे। और धन संपदा आपके पास बहुत हो गया तो किसी का आप उपकार कर दो, भला करो। रोटी खिला दो, भोजन करा दो, वस्त्र दे दो, आप जो कर सकती हो। हिंसा और हंसनी यही तो है। तो क्या हो गया? हाड़ा बाड़ा हरि भजन कारा, द्रव्य बाड़ाओ कछु दे। और क्या है? अकेला बाड़ी उपकारी कारा। और आपके पास बुद्धिमान है, बुद्धि है, आप समझदार हो, तो किसी को उपकार कर दो, उसका मदद कर दो, सहायता कर दो, उसका रास्ता सही बना दो। ये हंसा, यही जीवन का फल है। तो हाड़ बाड़ा हरि भजन कारा, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकेला बाड़ी उपकारी कारा, जीवन का फल ले। हिंसा और
हंसनी, जब आप सदगुरु के संग रहती हो तो आपका आत्मबल भी बढ़ जाता है, शारीरिक बल बढ़ जाता है, मानसिक बल बढ़ जाता है, आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको पूरा याद हो जाता है। सदगुरु में देखो, सदगुरु तो सब जानता है क्योंकि वो विभु सत्ता है, तो वह महाज्ञानी है, मतलब बहुत ज्ञान उसके अंदर में है और बहुत सामर्थ्यवान भी है। तो जब आप सदगुरु संग रहती हो तो सारा आप में भी उतर जाता है। अवराधन प्रभु का करी, जिन जिन गुणा न स्वभाव, अवराधन प्रभु का करो, जिन जिन गुणा न स्वभाव, सजन गुणा आवई, आस उपासक भाव। ए हंसनी, वह प्रभु क्या है? विभु है। वह क्या है? समदर्शी है, सबको एक समान देखता है। वह प्रभु क्या है? ज्ञानी है। वह प्रभु क्या है? धनवान है। वह प्रभु क्या है? महा ऐश्वर्यवान है और महाशक्तिमान है। तो जब आप इनके गुणों का आप आराधन करते हो तो सारे गुण जो हैं आप में उतर जाता है। इसीलिए देखो, यह सदगुरु का ज्ञान बड़ा महान है। आप उसमें लगे रहो, सब बुझ जाओगे आप। आपको बूझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आप जानते ही हो, एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। ए हंसनी, जब आप सूरत किसी गुरु के चरण में आप समा जाती हो, उसी में खो जाते हो, उसी में विलीन हो जाते हो, तो क्या होता है? सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। ए हंसनी और हंसा, जो अगम है, जो अगोचर है, वह अनुभव आप पा जाते हो। जहां आपकी मन की गति नहीं है, जहां आप पहुंच नहीं सकती हो, सारा ज्ञान जो है वहां से उतर जाता है। ये हंसा और हंसनी, यही तो सदगुरु की महानता है। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। ये हंसनी, जो जो अगम है, मतलब वहां जा नहीं सकती। वहां क्या जाती है? आपकी इंद्रियां पहुंच नहीं पाती हैं। अगोचर है, इंद्रियों की से परे है, वह ज्ञान
आपके हृदय में उतर जाता है, आप बुझ जाती हो। यही तो सदगुरु की महानता है। सुरति बादी गुरु रूपा समावी, अगमय गोचरा अनुभव पावी, आवा चली सदाहु गुरु रूपा, समय समय पर अधिकायनुपा। हिंसा और हंसनी आप सदगुरु में रह करके सब कुछ प्राप्त कर लेती हो। आपको जो जीवन का आनंद है, सुख तो तुरंत मिलने लगता है, आप सुखी हो जाते हो। और देखो, सदगुरु में अनंत ज्ञान है, और आप जानते हो बहुत ज्ञान है इसमें। पर काया प्रवेश का भी ज्ञान है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेना यह भी ज्ञान है, स्वामी जी का ज्ञान है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। आनंद तो तुम्हें तुरंत आने लगता है, और वो आनंद जो है निस्दिन है, हर पल है, अभी भी है, जुगो जुगों तक है, जुगो जुगों तक रहेगा। वही आनंद तो है। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाए, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए, जी बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाए, तो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए। ऐसी सदगुरु में अपार सुख है, शांति है, आनंद है। देखो, जीव क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद नहीं है। लेकिन जो सदगुरु है वह सच्चिदानंद है, सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। परमात्मा में तीनों गुण है। तो आपको क्या चाहिए? सत्य और चित्त तो आप है ही हो, आनंद की खोज में आप लगे हो। तो जब सदगुरु नहीं मिलता है तो जीव इसी में आनंदित रहता है। संसार का धन संपदा कर लिया, किसी को जीत लिया, किसी को मार दिया, किसी का धन हड़प लिया। अब सोचता है कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे समान कोई ताकत वाला नहीं है। नहीं, चाहे ताकतवर हो या राजा हो या रानी हो, दुख तो उसको भोगना ही पड़ता है। और आप जानते ही हो, कवन आनंदा अपूर्व है। हिंसा और हंसनी संसार तो यही सोचता है, हम बहुत बड़े पद पर हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं, हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, हम बहुत बड़े अफसर हैं, सारा मेरी चलती है, सब हमारी आगे आगे झुकते हैं। हंसनी यही करती करती सब लोग चला गया। आप जानते ही हो, हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गए सुरा नरमुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना,
समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी। पूरा यह संसार दूध दूध ही है या पानी पानी है, वो बूझ नहीं पाए। तो रही गायो पंथा थकित भयो पावना, हंसनी वहां पहुंच नहीं पाए, सदगुरु के देश में पहुंच नहीं पाए। तब तक क्या हो गया? रही गायो पंथा थकित भयो पावना, हंसनी सांसें थक गई, मतलब अब रुक गई, बंद हो गई। तो रही गायो पंथा थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस्त ओ देशी गमना। तो ये हंसनी घर उजड़ गया, जो इसमें 10 प्राण चलती थी वह सब अलग अलग चित्रा बितरा गए, 8 चक्र अलग हो गया और वह काल ने फंसा लिया ये हंसनी। इसलिए कभी भी धन का अभिमान नहीं करना, बल का अभिमान नहीं करना, रूप का भी अभिमान नहीं करना। तो क्या कहते हैं? धन मादा बाला मादा जाति बादा, ये हंसनी इसी का जीव अभिमानी हो जाता है। मालूम है क्या कहता है? अरे मैं जितना ताकतवर हूं, चाहूं तो सबको मिटा दूं एक पल में। ये हंसनी यही अभिमान है। और क्या है? मैं अति सुंदर हूं, मेरे समान सुंदर कोई है नहीं, हो भी नहीं सकता, यह भी अभिमान है। और क्या है? मेरे पास बहुत धन संपदा है, वह भी एक तरह का अभिमान है। और जाति का भी अभिमान होता है, मैं तो पंडित हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो विद्वान हूं। ये हंसनी यह सब जीव का अभिमान है। अरे सतगुरु संग तू अत्याधीन होकर के आना है। अत्याधीना होय जो कोई, ताको दे वल खाई, हंसा ताको दे वल खाई। ये हंसनी ऐसी ही अभिमान है। हम तो स्वामी जी के साथ रहते हैं। ये हंसा और हंसनी यह भी अभिमान है। हम तो आश्रम पर सेवा करते हैं। ये हंसनी यह सब अब आप बुझ जाना, अभिमान क्या क्या है। ये हंसा और हंसनी, यदि आपका सद्गुरु में प्रेम न हो तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। जैसे ही आपका प्रेम हुआ वैसे ही सब मिल जाता है। और स्वामी जी ने भी कहा है, प्रेमा भक्ति सदा गुरु कर, सदगुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्मा मरण दुख पाए। ये हंसा और हंसनी, जब तक आप अति अधीन नहीं होगे, आप